हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो, नया एडमिशन, उसके कुछ दिनों के बाद आपको इग्नू के समर्थ पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करना होता है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद इग्नू में आप ABC ID, DEB ID का बड़ा चक्कर पड़ गया है। वो सब चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं और इस पोर्टल से लिंक करनी होती हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर इस समर्थ पोर्टल पर अकाउंट कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपकी ABC ID यहाँ इस पोर्टल से कैसे लिंक करी जाती है और DEB ID की भी थोड़ी बहुत हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। तो जिस भी बच्चे ने जुलाई 2024 में नया एडमिशन लिया है वो बच्चा इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने समर्थ अकाउंट बना भी लिया है तो भी आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम ABC ID लिंक करना भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जिस दिन आपका एडमिशन इग्नू के अंदर कंफर्म होता है उसके कुछ दिनों के बाद ही आप इस समर्थ पोर्टल पर अकाउंट बना सकते हो। कई बार बच्चे एडमिशन जिस दिन कंफर्म होता है उसके विदिन 24 आवर्स, 48 आवर्स या विदिन 7 डेज इस पोर्टल पर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो बनता नहीं है। तो इसमें आप लोग पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा, वो टाइम लगता है इस पोर्टल पे डेटा फैच होने में, इसलिए आपका अकाउंट नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस समर्थ पोर्टल पर आपको आना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जिस भी प्रोग्राम में आपने इनरोल करा है उस प्रोग्राम को यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप लोग अपना जो आपका नाम इग्नू के अंदर रजिस्टर आपने किया है वो डालोगे और अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे, जो आपके इग्नू के ID कार्ड में भी लिखा होगा और जो आपको ईमेल आया है कंफर्मेशन का उसमें भी इनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है। इसको डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड की मदद से सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी ईमेल आपका इग्नू में रजिस्टर्ड होगा उस पे OTP जाएगा। वो OTP सिंपली आप लिखकर सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो एक इंटरफेस आएगा जहां पर आपका यूज़र नेम दिखाएगा, जो बेसिकली आपका इनरोलमेंट नंबर ही होगा। और यहाँ इस पोर्टल के लिए आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। अब पासवर्ड क्रिएट करने की एक टिप मैं आपको बता देता हूँ, सजेशन दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए अमीन नाम है तो आप A कैपिटल लिखिएगा और उसके आगे नाम के पूरे लेटर लिखने हैं या नहीं लिखने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट नाम के 2 लेटर ज़रूर से लिख लीजिएगा, जिसमें फर्स्ट कैपिटल है और सेकंड लेट्स सपोज स्मॉल लेटर है। इसके बाद पासवर्ड के अंदर कोई नंबर्स वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो और कोई कैरेक्टर वर्ड, हैशटैग वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो वो पासवर्ड आप यहाँ लिखोगे और इसको सबमिट करोगे। जैसे ही आप पासवर्ड लिख के सबमिट करते हो तो आपका यू कैन लॉग इन नाउ का पॉपअप आ जाएगा। इट मीन्स आपका अकाउंट इस पोर्टल पर क्रिएट हो गया है। और अगर आपके ईमेल पर OTP नहीं आ रहा, आपका ईमेल बंद हो गया है पुराना जो भी आपने रजिस्टर किया था, तो पहले रीजनल सेंटर में जाकर उनसे कांटेक्ट कर ईमेल अपडेट करवाइए। उसके बाद आप ये काम कर सकते हो। तो क्रिएट हो गया। अब इस पोर्टल पर जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करा है अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ डालोगे आप और पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे आप लोगों को और यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर आपका डैशबोर्ड है जो ओपन हुआ है इस वक्त। प्रोफाइल पे जाओगे कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखा देगा, आपका फोटो वगैरह दिखा देगा। BCom पर जाओगे तो आपकी कुछ और बेसिक डिटेल और आपकी कोर्स डिटेल दिखा देगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। री रजिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब होता है? सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। तो ये सेकेंड ईयर के एडमिशन के टाइम पर ये लिंक काम आता है। और कुछ और सर्विसेज हैं यहाँ पे, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या सर्विसेज इस पोर्टल में रहती हैं। ID कार्ड भी आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर पाते हो। तो ये तो पहला काम आपका हो गया, समर्थ पोर्टल पर हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब दूसरा काम हमारा ये है ABC ID बनाना और DEB ID बनाना और फिर उस ABC ID को इस समर्थ पोर्टल से लिंक कर लेना। DEB ID को कहीं पर भी लिंक नहीं करवा रहा फिलहाल इग्नू, ABC ID को करवाता है। नाउ सबसे पहले यहाँ पर आपको जो लिंक नजर आ रहा है क्रिएट लिंक योर ABC अकाउंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसी की फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ABC ID की जितने भी क्रेडिट्स आप अर्न करते जाते हो वो एक सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर होते जाते हैं, उसे ABC अकाउंट कहा जाता है। और हर एक बच्चे को यूनिक ID दी गई, उसे ABC ID कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा नए बच्चों का जिनका अभी लिंक नहीं हुआ है। अब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, क्लिक हेयर टू लिंक और क्रिएट योर ABC अकाउंट।
इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मुझे ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ले जाएगा, गवर्नमेंट के पोर्टल पर ले जाएगा। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा ये आ गया गवर्नमेंट का पोर्टल। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, आप एबीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाकर लॉगिन करोगे या इस पोर्टल से लॉगिन करोगे, एक ही बात है। अगर आपने पहले एबीसी की आईडी पे एबीसी की वेबसाइट से जाकर अकाउंट क्रिएट करा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। उसके बाद समर्थ पोर्टल में आओगे, वापसी लिंक पे क्लिक करोगे, जो मैंने अभी क्लिक करा ब्लू कलर वाले ऑप्शन पे, दोबारा से लॉगिन कर लोगे तो वो अपने आप ही आपकी जो आईडी है एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये एबीसी आईडी हम बना रहे हैं। एबीसी आईडी बनाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो इस आईडी को बनाने के लिए जो आपकी आधार डिटेल्स हैं वही चाहिए होंगी। आधार में नाम गलत है कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल एबीसी आईडी बनाने के लिए गलत नाम ही आप डालोगे यहाँ पर। अगर आधार में नाम गलत है या डीओबी गलत है तो वो गलत वाली डीओबी ही डालोगे। दूसरी बात, आधार से जो फ़ोन नंबर लिंक है अब वो आपका नहीं है, आपके फादर का है या मदर का है या किसी और का है, वो फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए, उस पर ओटीपी आएगा। अगर आपके आधार से कोई भी फ़ोन नंबर एक्टिव नहीं है तो आपकी एबीसी आईडी नहीं बन पाएगी, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है आपने डिजी लॉकर पर पहले कभी अकाउंट बनाया हो, क्योंकि ये जो एबीसी आईडी अकाउंट बनाया जाता है ये डिजी लॉकर के माध्यम से ही बनाया जाता है। ये डिजी लॉकर पर ही आप साइन इन करोगे। तो आपको अगर याद है कभी 10th और 12th की मार्कशीट कभी आपने डिजी लॉकर से डाउनलोड करी है पास्ट में, अगर करी है आपने, इसका मतलब ये है कि आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट बना हुआ है। और 100 में से 96 या 97% जो लोग होते हैं वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उन्हें रीसेट करना पड़ेगा पासवर्ड, ठीक है। और आपने अगर कभी बनाया ही नहीं है डिजी लॉकर पर अकाउंट तो आपको साइन अप इस वेबसाइट पर करना पड़ेगा। तो हम ये मानते हैं कि आपने अकाउंट नहीं बनाया तो पहले आप साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और नेक्स्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जो भी नंबर आधार से रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करोगे। थोड़ा सा वेबसाइट लोड ले सकती है तो वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसने मुझे शो कर दिया कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। इसका मतलब ये है कि मुझे आप साइन अप नहीं करना। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो यहाँ पर फर्दर डिटेल्स आपकी शो करता, आप फर्दर उसको एक्सेप्ट करते और आपका एबीसी आईडी बन जाता। लेकिन मुझे दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप साइन अप नहीं कर सकते। आप लॉगिन करके फॉर्म को या एबीसी आईडी को बनाओगे। तो अब मैं वापसी साइन इन वाले पेज पर आ गया हूं। मुझे यहाँ फ़ोन नंबर डाल के नेक्स्ट करना है, मेरा ओटीपी वगैरह आएगा और जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी उसको फिलअप करते जाइएगा। अपने आप ही एबीसी आईडी बन जाएगी और वो लिंक भी हो जाएगी। दैट्स इट। दोस्तों जैसे ही आप एबीसी आईडी क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपकी एबीसी आईडी सक्सेसफुली लिंक हो गई है और आपका एबीसी नंबर भी यहाँ पर दिखा देगा। अब एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एबीसी आईडी लिंक करने के बाद कुछ बच्चों के पास पॉपअप आ सकता है कि आपकी डिटेल मैच नहीं हो रही। अगर आपने इग्नू के अंदर आपका नाम, डीओबी और जेंडर ये तीनों चीज़ें आपके आधार कार्ड से मैच नहीं होती तो यहाँ डिस्क्रिपेंसी दिखाएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप आधार कार्ड में डिटेल सही करवा लो, यहाँ आके फिर दोबारा से उसको लिंक कर लोगे तो अपने आप भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दैट्स इट। इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका समर्थ अकाउंट बन गया, एबीसी आईडी बन गई और लिंक भी हो गई, ये काम हो गया ना। फाइनल काम है आप डीईबी आईडी अपनी बना लीजिए। डीईबी आईडी बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है दोस्तों। कुछ नहीं करना, आपको डीईबी आईडी बनाना सबसे इजी काम है, मिनटों का काम है, बल्कि मैं कहूँगा सेकंड्स का काम है। यहाँ जो आपने अभी एबीसी आईडी बनाई है वो डालिए। जी हाँ, डीईबी आईडी बनाने से पहले एबीसी आईडी की ज़रूरत है। तो एबीसी आईडी आपकी बनी होगी तो ही आप डीईबी आईडी बना पाओगे। तो एबीसी आईडी यहाँ डालिए आप लोग, इसको एंटर करोगे तो वहाँ पर एक पॉपअप शो होगा कि अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डालिए। जैसे ही आप ईमेल और फ़ोन नंबर डालोगे तो आपका डीईबी आईडी क्रिएट हो जाएगा। फिर एक बार क्रिएट होने के बाद दोबारा आप यहाँ पर चेक करोगे एबीसी आईडी डाल के तो दोबारा से आपको दिखा देगा कि हाँ आपकी डीईबी आईडी क्रिएट हो गई है। ये इतना सा सेकंड्स का काम है डीईबी आईडी को क्रिएट करने का, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 एक्टिविटीज़ हैं जो आप सभी लोगों को करनी है जिस भी बच्चे ने जुलाई 2024 में नया एडमिशन इग्नू के अंदर लिया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।